हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 12। 2 साल पहले आदित्य अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पापा द्वारा मुंबई में खड़ी की गई सबसे प्रचलित कंपनी राजपूत इंडस्ट्रीज, जो कभी काफ़ी नुकसान झेलने लगी थी, वहाँ आया। मुंबई आकर आदित्य ने सबसे पहले कंपनी और ऑफिस के कर्मचारियों की निगरानी की कि कौन कैसा और क्या काम कर रहा है। उसने देखा कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपना काम काफ़ी अच्छे से करते हैं और कुछ समय पर घर चले जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ अपने काम से तो कुछ अपनी पगार से खुश नहीं हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो दिन भर सिर्फ बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे, पर जब ऑफिस बंद करने का टाइम आएगा तब सिर्फ अपना कमर दिखाने के लिए हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं का नाटक करेंगे। ये सब चीज़ें आदित्य बहुत अच्छे से देख और समझ रहा था। उसने कंपनी की नई गाइडलाइंस निकाली जिसमें लिखा गया था कि ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही काम होगा। इसके बाद कोई भी, अब तक मेरी आदित्य की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया जब तक कोई ओवर टाइम नहीं करेगा। ऑफिस से एग्जिट होने से पहले जिसने जो भी वर्क किया उसकी लिस्ट की कॉपी अपने एचओडी को देगा, और एचओडी अपने मैनेजर के पास, और मैनेजर्स मेरे पास सबमिट करके जाएगा। जिन लोगों को अपने काम पसंद नहीं आता उनको मोटिवेट किया। जिनको सैलरी से परेशानी थी उनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से बदलाव की गई, और जो अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन के साथ साथ तनख्वाह में भी इजाफा किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ऑफिस का वातावरण एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अनुकूल बनाया गया। आदित्य का भी बर्ताव भी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति दोस्ताना था। 1 साल के अंदर ही कंपनी ने अपना पूरा मुकाम फिर से पा लिया। सारे एम्प्लॉयज़ अपने नए बॉस आदित्य से बहुत खुश थे। आदित्य भी अपनी कंपनी और एम्प्लॉयज़ के लिए जी जान से मेहनत करता था। 7 महीने पहले ऑफिस में एचआर की पोस्ट निकाली गई। कई लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। आदित्य अपने केबिन में बैठा अपने काम में व्यस्त था। तभी उसकी नज़र अचानक के विंडो की तरफ गई और वहां ठहर गई। आदित्य के केबिन के बाहर ही रिसेप्शन हॉल था। अंदर से आदित्य को सब कुछ दिखता था, पर बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं नजर आता था। विंडो के बाहर हॉल में जिस पर आदित्य की नजरें ठहरी वो कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी। एक कोने पर रखी बेंच पर सबसे दूर शांत पर आत्मविश्वास से भरी रोशनी बैठी थी। आदित्य उसे देखते ही रह गया। केबिन में मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना आए और आदित्य से कहा, मिस्टर खुराना, गुड मॉर्निंग सर। इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप कहें तो हम इंटरव्यू शुरू करें। आदित्य उनकी बातों का जवाब दिए बिना ही बहुत उत्साहित होते हुए कहता है, आदित्य, खुराना सर, वो जो लड़की देख रहे हैं, रोशनी की तरफ इशारा करते हुए, आज नौकरी उसे ही मिलेगी। मिस्टर खुराना को लगा कि रोशनी आदित्य की सिफारिश पर यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, और आदित्य की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, पर खुद को काबू करते हुए कहते हैं, मिस्टर खुराना, पर सर, यहाँ पर आज तक किसी की भी सिफारिश से नौकरी नहीं लगी है, पर सब अपनी काबिलियत पर आए हैं। आदित्य हंसते हुए, अरे सर, तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो किसी की सिफारिश लेकर आई है, उसे तो आप खुद नौकरी पर रखेंगे। मिस्टर खुराना को अब भी आदित्य की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने गुस्से पर काबू रखकर आदित्य से इंटरव्यू शुरू करने की इजाज़त ले वहाँ से निकल गए। अपने केबिन में आकर टाई को थोड़ा ढीला करते हुए गुस्से में टेबल पर फाइल पटक कर कहते हैं, आज तक राजपूत सर ने किसी की सिफारिश नहीं की, जबकि उनका इतना रोब है, फिर भी, और ये आदित्य सर अभी से ही सिफारिश लेकर आने लगे हैं। मिस्टर खन्ना, अरे जाने दीजिए ना सर, आपको क्या करना है, उनकी कंपनी वो जाने, हम क्यों माथापच्ची कर रहे हैं। मिस्टर खुराना, नहीं खन्ना, हमारा तजुर्बा भी कोई मायने रखता है ना। मिस्टर खन्ना, अरे सर, गर्म मत होइए, अभी तक कितने नमूनों को झेलना है इंटरव्यू में, अभी से ही गुस्सा करेंगे तो हो चुके आज का इंटरव्यू। पानी का गिलास पकड़ाते हुए, ये लीजिए सर, पानी पी लीजिए और चलिए इंटरव्यू लेने। अपने आप को नॉर्मल करके दोनों इंटरव्यू लेने एक रूम में जाते हैं। वो आदित्य के केबिन के बगल में होता है और वहाँ की सारी बातें आदित्य सुन सकता है और क्या हो रहा है वो देख भी सकता है, लेकिन उस रूम से भी आदित्य के केबिन का ना कुछ दिखाई देता और न ही कुछ सुनाई देता है। इंटरव्यू शुरू होता है और एक एक करके कैंडिडेट्स आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। उन सब के इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि आदित्य की आंखों से हंस कर आंसू निकल जाते हैं, और इंटरव्यू रूम में मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना गुस्से से उनके चेहरे पर आए पसीने को पोंछते रहते हैं। अब बारी आती है रोशनी की। उसका नाम पुकारा जाता है तो आदित्य बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाता है, और उसे देखकर मिस्टर खुराना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मिस्टर खुराना उसे जानबूझकर कठिन सवाल करते हैं, क्या रोशनी को नौकरी मिलेगी?
या रिजेक्ट कर दी जाएगी। जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 12। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना